करते भैया। पवित्रो पवित्रो सर्वस्तंगतो पिवाभये या समरे तू पुंडरीकाचा भयंतर सूची। विक्राय पेन में चल लेते। हरिओम केशवाय नमः पी लेते। श्रीमन माधवाय नमः फिर पी लेते। श्री नारायणाय नमः पी लेते। अब बाकी छीट लेते ऊपर। हरिष्टानी अंगानी तनस्तनुआ में सह संतु। हाथ धुला देते भैया। अब फूल एक एक ले लो आप लोग। अगरबत्ती भरे ठीक दिया जले। भगवान की शरणागत पर चलते हैं। सर्वप्रथम मैं श्री रामकृष्ण रामायण मंडली की ओर से गृह मालिक श्रीमान और श्रीमती उमेश उनके परिवार की ओर से आज दूसरी रात्रि श्री रामनवमी का जो पर्व है उसके निमित्त में सभी लोगों को स्वागत करते, अभिनंदन करते। साथ में जो लोग फेसबुक लाइव माध्यम से देखते हैं, केन इमेजेस के लाइव माध्यम से देखते हैं, उनको भी अभिनंदन स्वागत करते हैं। चलते भगवान की शरणागत वाली। गजाननं भूतगणादि सेवितं कपित जम्बो फलचार भक्षणम् उमासुतं शोक विनाश कारणम् नमामि विघ्नेश्वर पद पंकजम्। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलो गणेश जी महाराज की जय। शांताकारं भुजंग शयनं पद्मनाभं सुरेशं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगनिद्रानिधं भयम् वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकनाथनं वासुदेवं सुधामदेवं कंसचारुर्मर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव त्वमेव विद्या जैनं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। भवते
त्वमेव प्रतीक्षं ब्रह्मायसि त्वमेव प्रतीक्षं ब्रह्मवदसामि नित्यं सत्यं वदेष्यामि महिमा भवतु अवतारमवतु अवतु मम अवतु अस्तरम् शान्ति 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 भवतु ॐ शान्ति 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 भवतु राम नाम बारू करे हरे राम हरे राम हरे 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 राम हरे राम हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे अवनील बोलो स्वागतम अवनील बोलो स्वागतम शरणागतम श्री राम शरणागतम श्री राम शरणागतम श्री राम शरणागतम श्री राम। श्यावर रामचंद्र की जय। ठीक है, भगवान का पूजन करेंगे, उसके बाद कीर्तन है। चंदन का तिलक लेते हाथ में, समय लगी घुटना पे तो तुम्हें हटेगा। चंदन का तिलक, हाँ। हरिओम श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत श्री रामचंद्राय नमः। इति श्री चंदनम तिलकम समर्पयामि। सब में लगा दो। रामायण में लगा दो। दिया में भी एक टीका हुई। दिया में इधर एक रामायण है। यहाँ दे दो पंडित। ठीक है, माला है ना। ठीक है, माला को हाथों में लेते भगवान से प्रार्थना करते कि यथाशक्ति पुष्प को मुटोरे और चुनकर माला बनाए। प्रभु आप इसे स्वीकार करें। हरिओम श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत श्री रामचंद्राय नमः। इति श्री पुष्पमाला समर्पयामि। बाकी फूल रामायण में चढ़ा लो और मालिक लोग के और फूल लोग भी चढ़ाओ रामायण लोगों से। ठीक है, अगरबत्ती का धूप दिखाते हैं। यहाँ चढ़ा लो, रामायण में चढ़ा लो भैया। यहाँ पे एक दिया में भी चढ़ा लो। ठीक है, अगरबत्ती का धूप। अब भगवान को ऐसे अगरबत्ती का धूप दिखाएंगे और प्रार्थना करते हैं कि भगवान इसका जो सुगंध है, इसका जो महक है, प्रभु संसार में सबके जीवन में इसी तरह सुगंध महक है। इसी भांति इस अगरबत्ती को मैं आपके समक्ष में जलाया हूँ, प्रभु आप इसे स्वीकार करें। हरिओम श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत श्री रामचंद्राय नमः। इति श्री धूपम समर्पयामि। एक फूल हाथ में लेंगे भैया और भगवान को दीपक दिखाएंगे। ठीक, दिया जो बने ऐसे दिया में से ऐसे भगवान को दिखाना और प्रार्थना करते कि भगवान
जैसे दीपक जल रहा है प्रभु, संसार में सबके जीवन में इसी तरह दीपक को जलाना और प्रकाश में रखना। इसी बात इस दीपक को मैं आपके समक्ष में जलाया, प्रभु आप इसको स्वीकार करें। हरिओम श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत श्री रामचंद्राय नमः। इति श्री दीपम समर्पयामि। प्रसाद की कटोरी डालो, प्रसाद की कटोरी पंचामृत भी खोल लेना और फूल रख लेना प्रसाद के कटोरी में। भैया जल से आचमन कर लो, कटोरी पर श्री गंगा जल आचमनियम समर्पयामि। ठीक है, प्रार्थना करते हैं कि भगवान इस कंदमूल फल मेवा मिष्टान को भोग लगाए प्रभु, ताकि हम बैठे हुए भक्तगण इसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। ऐसी कृपा करे प्रभु। हरिओम श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत श्री रामचंद्राय नमः। इति श्री कंदमूल फल मेवा मिष्टानं समर्पयामि। चढ़ा लो भैया पंचामृत, बोलते भगवान
सिद्धियों के लिए गजाननी जी साधना कर रहे हैं हम, वंदना कर रहे हैं हम, वंदना कर रहे हैं सिद्धियों के लिए गजाननी जी साधना कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं, वंदना करूं, चरणों में तेरे दुनिया सारी, चरणों में तेरे दुनिया सारी, पूजा करूं, पूजा करूं, तेरे गौरी तेरा तेरी पूजा रामचंद्र भगवान की जय, रामायण महारानी की जय, हनुमान जी महाराज की जय, गुरु गोविंद की जय। आदरणीय उपस्थित देवियों, सज्जनों, माताओं, भाइयों, बहनों तथा बच्चों, आज रामनवमी की रात्रि में, दूसरी रात्रि में प्रवेश करते हुए आप सभी महान भावों को, हमारे उस्ताद जी, हमारे मंडली के ट्रेजरर उमेश जी के घर पर आप सभी को हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। और साथ साथ में मंडली की ओर से, मंडली के प्रधान जी की ओर से गृह मालिक एवं उनके परिवार को हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आज उनकी कृपा द्वारा हमारा पदार्पण यहाँ पर हुआ है। हमारे और आपके जीवन में आज एक दिन और जुड़ रहा है जब हम श्री रामचरितमानस की कथा को सुनने के हेतु श्री रामनवमी के पर्व के उपलक्ष्य में दूसरी रात्रि में प्रवेश करें। तो इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। चलें, ज्यादा समय विलंब ना करते हुए हम अपनी कथा को आरंभ करते हैं। मानो तन मिला है सिर्फ हरि नाम जपने के लिए, मानो तन मिला है सिर्फ हरि नाम जपने के लिए, मानो तन मिला है इस हरि नाम जपने के लिए। आधुनि तब महिमा रघुराया, मैं जानी कछु तुम हित आया।
यहाँ में नहीं कछु धन होताई। ये घर तो मिला है इस हरि नाम जपने के लिए, मानो धन मिला है इस हरि नाम जपने के लिए। प्रभु व्यास तुम्हारी सदा बलिहारी, निरलरुता दान तेरी बड़ाई। सहज स्वभाव बनाया गुरारी, नरतरु धरायो दासरित लागी। उपलो मिला संत वचन कहने के लिए, मानो तन मिला प्रिय बंधुओं, केनी मिजिस की ओर से फेसबुक के माध्यम से लाइव प्रसारण हो रहा है इस कथा का। तो जितने लोग वहां से जुड़ रहे हैं उनका भी हम स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं। उनको जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। कल रात्रि में कई लोग हमारे इस प्रोग्राम को देखे थे, इसके लिए उनको धन्यवाद देते हैं। और यदि आप उस पर कमेंट्स करते हैं तो उसके लिए पुनः एक बार फिर से आपको हम धन्यवाद देते हुए आज की कथा में स्वागत करते हैं। कथा की आरती जो होगी कथा के अंत में होगा, और बचे हुए रात्रि में हम लोग आरती कथा के बाद समाप्ति पर आरती का गायन करेंगे। तो कल की कथा को लेकर के आज हम आगे बढ़ते हैं। कथा में कल नारद जी आते हैं। कथा उस समय की है जब सीता मैया का उम्र 18 वर्ष का हुआ और राम भगवान का उम्र 27 वर्ष का हुआ, अर्थात 27 इयर्स के राम जी हुए और 18 इयर्स के सीता मैया हुई। और ब्रह्मा ने पहले देवताओं को बतला दिया था कि देवताओं के हेतु जो कार्य करना है, जिस काम के लिए राम भगवान का जन्म हुआ है, जिस भगवान के लिए नारायण ने आकर के मानव रूप का अवतार लिया है, वो काम ब्रह्मा जी तुरंत शीघ्र ही करेंगे। तो ब्रह्मा जी ने ही नारद को अयोध्या में भेजा है। ब्रह्मा जी चाहते तो किसी को भी भेज सकते थे, किसी को भी। ब्रह्मा तो त्रिलोकी देवों में से एक देव है। ब्रह्मा जी अयोध्या में किसी को भी भेज सकते थे, अर्थात ब्रह्मा जी स्वयं आकर के राम भगवान से आदेश दे सकते थे। लेकिन कथा के माध्यम से ब्रह्मा जी को चुना। क्यों चुना? क्योंकि राम जी को आने का कारण ही ब्रह्मा जी है। ब्रह्मा जी नारद जी हैं। नारद जी के कारण ही भगवान श्री राम जी का अवतार हुआ है, भगवान श्री राम जी का आगमन हुआ है। तो इस कार्य को पूरी तरह से सिद्ध करने के लिए ब्रह्मा ने नारद जी को भेजा है। तो जैसे ही नारद जी आते हैं, भगवान श्री राम जी उठ करके उनका स्वागत करते हैं, उनके चरण कमल की वंदना करते हैं, दंडवत करते हैं, अच्छी सी आसन पर बैठाते हैं, उनके चरण को सीता मैया धोती है। फिर जो चरण से जो धोया हुआ जल था उसको आंगन में छींटती है, घर के अंदर छींटती है, और मर्यादा के पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी उस जल को अपने सिरोधार करते हैं, अर्थात अपने सिर पर लगाते हैं। ये एक संत के पैरों का धोया हुआ जल मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी अपने सिर पर लगाते हैं और नारद जी की बड़ाई करते हैं कि संतों का दर्शन सहज में नहीं होता है। किसी एक संत ने कहा है बंधुओं कि आग लगी आकाश में और बरस रहा अंगार। मान लो आकाश में एक बहुत बड़ा आग लग गया है और आकाश से अंगारे बरस रही है। समझो इतना बड़ा विपदा आया है, तो आग लगी आकाश में, बरस रहा अंगार, जो ना होते संत जना जर मरता संसार। यदि इस संसार में संत ना होते तो हम और आप ऑलरेडी डेड हो चुके हुए होते। धन्य हमारे बीच में
संतों का, कि संतों के कारण हमको सही मार्ग मिलता है, हमको थोड़ी सी भक्ति करने की अवसर मिलती है, कुछ कथा इत्यादि सुनने का मौका लगता है, कीर्तन भजन में जाने की मौका मिलता है हमको। ये संतों के कारण होता है। कहने का तात्पर्य यह है, आत्माराम दुबे के घर पर यदि एक ऐसा चमत्कारी बालक पैदा ना होते तो आज हम और आप कौन सी कथा को सुनते हैं? कौन थे आत्माराम दुबे के घर पर? कौन बालक जन्म लिया था? वो बालक ने जन्म लिया जो बालक ने जब जन्म लेकर अपने मुख से पहला वाक्य निकाला, पहला वर्ड बोला, तो क्या बोला? राम बोला। और तब से उसका नाम हुआ राम बोला। गोसाई तुलसीदास जी का जन्म हुआ, और जिन्होंने ऐसे उत्तम ग्रंथ की रचना किया जिसको हम और आप आज बैठ करके इतना आनंद से इसको सुन रहे हैं और अपने अपने जीवन को सुधारने की कोशिश करते हैं। तो धन्य है तुलसीदास जी जैसा संत जो संसार में आए, ऐसा रामायण को रच करके हमको और आपको भक्ति करने के लिए दिया है। तो ये संत द्वारा ही होता है। तो जैसे नारद जी आए तो श्री राम जी उनका बड़ाई करते हैं कि धन्य है प्रभु आप आते हो। यदि भगवान की कृपा होती तो ही संतों का आगमन होता है। जिन पर कृपा राम की होई ताप पर कृपा करे सब कोई। जिन पर बंधुओं, जिन पर राम जी की कृपा होती है पूरा संसार उन पर भी कृपा करता है। यदि राम की कृपा नहीं होगी तो पूरा दुनिया हमको धिक्कारेगा। तो भगवान जब कृपा करते हैं तब संतों का दर्शन होता है। तो इतनी बातों को सुन करके नारद जी अति प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के आगे क्या बोलते हैं, नारद जी भगवान श्री राम जी से क्या बोलते हैं कि हे रघुनाथ जी आपकी महिमा आप ही जानते हो। अर्थात भगवान की महिमा केवल भगवान ही जानता है। हम लोग यहाँ से जो कुछ भी बोल रहे हैं ये प्रभु की कृपा है कि हम लोग बोल रहे हैं, लेकिन कुछ ज्ञान है नहीं हमारे पास। तुलसीदास जी ने जो हमको दे दिया वही तो हम पढ़ रहे हैं। अन्यथा हम कौन होते भगवान के विषय में जानने वाले, भगवान के विषय में चर्चा करने वाले? हम तो पापी लोग हैं, नित्य दिन पाप करते हैं। हम लोग कहाँ संत हुए भैया? हम लोग कुछ नहीं जानते हैं। भगवान के विषय में भगवान ही जानता है। और यदि जो प्राणी सब कुछ जानता है भगवान के विषय में तो जान जाना वही भगवान है, प्रिय श्रोताओं। अन्यथा संसार में कोई ऐसा है नहीं जो भगवान के विषय में सब कुछ जानता हो। तो ऐसा नारद जी तुलसीदास जी से कहते हैं और आगे कहते हैं कि आप ही की दया से मैं सब कुछ जानता हूं, और जो आपने प्रकृति मनुष्य की नाई वचन कहे हे गोसाई इससे कुछ घटा नहीं है। अर्थात आपने इतना सुंदर वचन बोला है, ये बहुत सुनने में बहुत प्रिय लगता है। प्रभु या आपको ही सदैव शोभा देती है कि अपनी लघुता और दासों की ही बड़ाई करते हैं। अर्थात नारद जी की बड़ाई प्रभु श्री राम जी करते थे तो नारद ने कहा भगवान से कि ये आपकी प्रभुता ही है भगवान, ये आपका बड़प्पन है कि आप अपने दासों की बड़ाई करते हो, वरना संसार में कोई है नहीं जो अपने दास की बड़ाई करता है। हमेशा लोग अपने दासों की नीचाई करते हैं, उनको गिरा समझते हैं। हे प्रभु धन्य है आप कि मैं आपका दास हूं और आप हमारा इतना बड़ाई कर रहे हो। आगे रामायण की ज्ञान अतीता अधिक राम को दासन सीता जय प्रभु समय अतिशय कहुनाई व्यापक अज समान सब भाई रामायण की कथा साधन भक्ता करने आओ चले रामायण
की कथा सुने। निरमम मुक्त निरामय होई, दशरथ सुत कहि गायै सोई। जप तप योग यज्ञ व्रत दान, विमल विराग ज्ञान विज्ञान। मिलके चले रामायण की श्याम रामचंद्र की जय। प्रिय बंधुजनों, आगे नारद जी कोमल वचन से प्रभु श्री राम से वार्ता करते हुए बताते हैं कि हे प्रभु, आप दासों के कारण ही मनुष्य शरीर धारण करते हो। प्रिय बंधुगण, थोड़ी देर के लिए सोचें कि भगवान को क्या जरूरी है अवतार लेने के लिए। भगवान को क्या जरूरी है कि पृथ्वी पे आकर के हमारे और आपके जैसे मनुष्य के तरह दुख सहे। कोई जरूरी नहीं है, लेकिन क्यों करते हो ये काम हमारे और आपके लिए। मैंने कल रात्रि में मैं कहा था कि हमको भगवान को जानना बहुत जरूरी है कि भगवान है कौन और हमारे लिए क्या कुछ करते हैं, कौन है, कैसे हम उसको जाने, कैसे पहचाने। ये बात जानना बहुत जरूरी है। एक छोटी सी कथा बतलाते हैं। जब लक्ष्मण को बाण लगा और लक्ष्मण मूर्छित हुए तो हनुमान जी को भेजा गया संजीवनी लाने के लिए। ये कथा तो सभी कोई जानते हैं। और जब लेकर के लौट रहे थे तो अयोध्या में आए, कुछ समय के लिए रुके वहां पर। भरत जी से पहचान हुआ, भरत जी को जाने और अयोध्या के जितने वासी थे उन सभी को जाना। फिर उर्मिला जी से मिले। उर्मिला कौन है? लक्ष्मण की पत्नी मां उर्मिला, उनसे मिलते हैं और उनको लक्ष्मण की मूर्छित होने का कथा बतलाते हैं कि किस प्रकार लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा और लक्ष्मण मूर्छित हैं। भगवान श्री राम जी के गोद में सोए हुए हैं, लेटे हुए हैं, मूर्छित है गोद में, और हनुमान जी वेद को लेकर के जाने वाले हैं। और उर्मिला इतना बात सुन करके दूध ला करके हनुमान जी को परोसती है। हनुमान जी दूध पी लेते हैं तो फिर क्या करती है, दही लेकर के आती है। हनुमान जी दही को ग्रहण करते हैं, फिर मिश्री लेकर के आती है, खीर लेकर के आती है, लड्डू इत्यादि को हनुमान जी को देते हैं और हनुमान जी ग्रहण करते हैं। जो कुछ उसको देते हैं मां उर्मिला उसको लेते हैं। लेकिन हैरान है हनुमान जी, क्योंकि हनुमान जी ने बताया था सूर्य उदय होने से पहले उसको वहां पर पहुंचना है। और यहाँ जो मूर्छित है और भगवान श्री राम जी के गोद में लेटे हैं, उसी की पत्नी यहाँ पर सभी कुछ परोस रही है और समय बीता जा रहा है। तो हनुमान जी हैरान हुए और ले रहे हैं चीजों को जो उर्मिला जी दे रही है। तो थोड़ी देर बाद हनुमान जी ने सोचा कि ऐसे तो बहुत देर हो जाएगी। उर्मिला से कहते कि हमको जल्दी जाना है। तो माँ उर्मिला से कहा कि हे माँ, आपके पति वहां पर मूर्छित हैं और मुझको जाना है। सूर्य उदय होने से पहले, सूर्य देवता के दर्शन से पहले मुझको वहां पहुंचना है। और आपको कुछ दुख नहीं लगता कि आप यहाँ पर मेरा विलंब कर रही हो? मुझको जाने में, वहां पहुंचने में बहुत देर लगेगा। तो प्रिय बंधुगण, इतना बात को सुन करके मां उर्मिला ने क्या जवाब दिया, वो जवाब हम और आपको बताते हैं कि हमारे परमात्मा जिसके जानने के लिए हम लोग यहाँ बैठे, वो है कौन। मां उर्मिला ने कहा कि हे भगवान, हे हनुमान, आप यहीं पर रहो, सुबह होने तक का तो छोड़ो, 2-3 महीने यहां रुको, भले रोज सूर्य उदय होगा, मुझको कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं। तो हनुमान जी ने कहा, कैसे तुमको चिंता नहीं? सूर्य उदय होने से तो पहले पहुंचना है और तुम कहती हो कि 2-3 महीने यहां रुको और कोई चिंता नहीं है, कोई डर नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है कि तुमको डर नहीं है? तो मां उर्मिला ने कहा, मेरे पति जिसके गोद में सोए हुए हैं, जिसके गोद में लेटे हुए हैं,
एक सूर्य तो क्या, 1000 सूर्य भी उदय हो जाए उसका कोई कुछ कर नहीं पाएगा। मां उर्मिला ने अपने पति के लिए अपने श्रद्धा को परमात्मा श्री राम जी की ओर जताते हुए इतना बड़ा वचन कहा। ये है हमारे श्री राम जी, जो कोई भी उसमें ये आस्था रखता है उसकी मनोकामना पूर्ण होगी, चाहे आज नहीं तो कल। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है, ऐसे हमारे परमात्मा है। तो इसी श्री राम जी को जानने के विषय हम लोग बैठे हैं, और नारद जी भगवान श्री राम को श्री राम के विषय में ही बतलाते हैं कि आप दुखियों के लिए अवतार लेते हो, दासों के लिए अवतार लेते हो। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगटे होइए में जाना। भगवान श्री राम जी प्रेम के वश में अवतार लेते हैं, अपने दासों के दुख को दूर करने के लिए, पापों को नष्ट करने के लिए, अत्याचारियों को मिटाने के लिए, राक्षसों का नाश करने के लिए, और हम और आपको अभय करने के लिए, यानी कि निडर करने के लिए। और आगे बतलाते हैं कि आपको कोई जीत नहीं सकता है। यदि भगवान कभी किसी से लड़ाई करे तो भगवान ही जीतेगा, उनसे कोई जीत नहीं सकता है। लेकिन यदि भक्त उनको पुकारे तो भगवान अजीत हो जाते हैं। भगवान को कोई भक्ति के साथ कोई भी जीत सकता है, लेकिन भगवान से अगर बैरी करोगे जैसे रावण का हुआ तो कोई भगवान से जीत नहीं सकता। लेकिन भगवान की जो कोई भी भक्ति करता है सहज में उनको जीत लेता है। ये बात नारद जी भगवान शिव राम जी को बतलाते हैं। आगे कहते हैं कि हे स्वामी, आपके समान संसार में कोई नहीं है। मनु और शत्रुपा ने जब वरदान मांगा कि हे परमात्मा, यदि आप वरदान देना चाहते हो तो आपके समान हमारा पुत्र हो, ऐसा वर दीजिए। किससे कहा? भगवान से कहा, नारायण से कहा, भगवान विष्णु से कहा। भगवान विष्णु तुरंत आंख मूंदे और पूरे संसार का भ्रमण किया और खोजा कि संसार में ऐसा कौन है जो भगवान के जैसा, जो कौशल्या मनु और शत्रुपा को पुत्र के रूप में मिल सकता है। कोई मिल भी नहीं करा और भगवान विवश हो गए और वरदान दिया कि मेरे जैसा तो संसार में है नहीं कोई, चलो मैं ही आऊंगा और तुम्हारे पुत्र के रूप में अवतार लूंगा जब तुम कौशल्या और दशरथ के रूप में पृथ्वी पर आओगे। तो भगवान के जैसा, भगवान के समान संसार में कोई नहीं है। जिन स्वामी के समान बड़ा कोई नहीं है, जो व्यापक अजन्मा सब में समान। भगवान व्यापक यानी कि सर्वव्यापक सर्वत्र समाना। भगवान सब जगह पर एक ही समान वास करते हैं। नारद जी ये बात राम जी को बतलाते हैं और आगे कहते हैं कि अजन्मा, जिसका जन्म नहीं होता। भगवान का कभी जन्म नहीं होता। भगवान मां के कोख में जाते हैं अपने लिए नहीं, जन्म लेने के लिए नहीं। मैं हमारे भाई जी के घर पर शुक्रवार को गीता पाठ था, वहां पर मैंने कहा, वहां पर कथा में आया था कि भगवान बीज डालने के लिए मां के गर्भ में जाते हैं और वो बीज कौन है? हम और आप, जो मां के कोख से जन्म लेते हैं। हम ही वही बीज हैं जो भगवान कोख में जाकर के वो बीज को डालते हैं। अन्यथा भगवान का ना जन्म होता है और ना मरण होता है और सब में समान है। भगवान कहते हैं, नारद जी कहते हैं कि हे प्रभु, हे श्री राम जी, आप हर एक भक्तों के हृदय में एक ही समान वास करते हो। जो धनवान है आप जिस प्रकार उसमें रहते हो, एक गरीब में भी उसी प्रकार रहते हो। बल्कि मैं तो ये कहूंगा, भगवान जल्द में गरीबों को ज्यादा मिलते हैं। सुदामा को देख ले। और आगे बतलाते हैं, जो चराचर उदर में रखकर सो जाता है वही दूध पाने के हेतु रोता है। देखो यहां पर क्या कहते हैं नारद जी कि आप ही कोख में जाकर के, मां के गर्भ में जाकर के बीज डालते हो और जब मानो लीला करते हो, छोटे बच्चे का रूप धारण करते हो, तो आप ही रुदन करते हो, आप ही रोते हो। इतना बड़ा काम करते हो, बीज डालते हो, इधर फिर जब छोटा बच्चा बनते हो तो आप ही रोते हो। चले देखिए आज की कथा में आगे तुलसीदास जी क्या बोलते हैं।
तेरी लीला है तेरी लीला है मुनि पावनी कोई देखा प्रगट भाग्यवश सोई भक्तवश सटगांव साधन करई भक्ति न भो सिंधु न करई राजा राम की जय। नारद जी भगवान राम से कहते हैं कि हे प्रभु, आप सभी भक्तों के हृदय में एक समान वास करते हो, सभी को सम दृष्टि से देखते हो, सभी को एक समान ही रहते हो। इसके विषय में एक छोटी सी कथा कहते हैं। रावण रो रहे थे और जब रोना शुरू किया तो रोते रोते उसका वॉल्यूम थोड़ा अप हुआ, रोते रोते थोड़ा सा जोर रोने लगा। और मंदोदरी ने जाना कि उनके पति रो रहे हैं, तो आए रावण के पास और बोला कि हे नाथ, हे प्रभु, आप रो क्यों रहे हो? तो रावण बोला, सीता मान नहीं रही है, सीता मान नहीं रही है, और तभी रावण रो रहे हैं। तो मंदोदरी को थोड़ा दया लगा। जो पंच कन्या हम लोग पूजते हैं, 5 माताओं का पूजन हम लोग करते हैं, जो 5 कन्या खवाते हैं, उसमें से मंदोदरी भी एक है। जो 5 कन्या उसमें से मंदोदरी एक दिव्य महिला है, पायस वुमन है, जो पूजनीय है। तो मंदोदरी को थोड़ा पति के ऊपर दया आया कि सीता मान नहीं रही है, तो बोला पति से, यदि मैं धर्म के विरुद्ध कुछ कहने जा रही हूं, फिर भी तुम्हारे ऊपर तरस खा करके तुमको एक उपाय देती हूं। रावण चुप हो गए, उपाय सुनने के लिए तैयार हो गए। तो मंदोदरी कहती है कि तुम कोशिश करके, तुम तो मायावी राक्षस हो, अनेकों रूप धारण करते हो, चलो एक काम करो, राम का रूप धारण करो और फिर जाओ सीता के पास, शायद वो तुमको
राम रूप देख करके मान जाए। जैसे ही मंदोदरी ने रावण को यह बात बतलाई, रावण और कैला मारकर रोने लगा और जोर से रोने लगा। तो मंदोदरी सोचा कि अरे मैं तो इनको अच्छा उपाय दिया हूं और ये और जोर से रो रहा है। तो बोला अब क्या हुआ? तो रावण ने बोला, क्या तुम हमको कम जानती हो? ये ट्राई तो मैंने कई बार किया है, लेकिन उसमें फेल हुआ हूं। तो बोले अरे ट्राई किया, फेल कैसे फेल हुए? बोले जैसे मैं राम रूप धर करके सीता के सामने खड़ा होता हूं, मुझको ना केवल सीता बल्कि संसार के हर एक नारी मुझको मां समान दिखाई देती है। राम रूप धर करके, राम रूप बदल करके और सीता के सामने जब रावण जाता है तो ना केवल सीता, रावण को हर एक महिला में मां दिखाई देता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि राम वैरी रूप धरता है, रावण फेक रूप धारण करता है, लेकिन वो राम की श्रद्धा है, राम की भक्ति है, राम की महिमा है, राम की कला है। इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉर्ड रामा हु सीज एवरी वुमन एज हिज ओन मदर। तो रावण भी सीता में अपना मां दिखता है। कहने का भाव यह है कि भगवान हर एक को एक समान जानते हैं। तो जब रावण राम का रूप धारण करते हैं तो थोड़ा थोड़ा उनको उसमें रामत्व आ जाता है, एक समान सबको देखते हैं। और आगे कहते हैं कि आपके नाम, रूप, शरीर, वर्ण भेद कोई नहीं जानता। नाम, रूप, वर्ण, कला इत्यादि आप इसमें कोई भेद नहीं कर पाता है, और ना कोई इसका भेद जानता है कि गति रहित, काल रहित है, जिसके वेद नेति नेति करके। नारद यहाँ श्री राम से कहते हैं कि वेद भी हर एक बात आपको बता नहीं सकते आपके विषय में, नेति नेति कह करके आपके गुणानुवाद को गाते हैं। और आगे बतलाते हैं कि यत्न करके जिससे कोई मुनि पाते हैं, उन्हें भक्तों के प्रेम वश प्रकट होते हैं। यानी कि मैंने कहा था पहले कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगटे होइए में जाना। आपके रूप का दर्शन करना बहुत कम लोग कर पाते हैं, बहुत डिफिकल्ट है भगवान के रूप को देखना। लेकिन जो भक्त जन प्रेम से भगवान को बुलाते हैं, प्रभु प्रकट हो जाते हैं। जरूरी नहीं कि भगवान अपने ही रूप में आवे, रूप बदल करके भी आ सकते हैं, लेकिन परमात्मा आते जरूर है। और बहुत तेरे शट हट ठान अनेक साधन करते हैं, परंतु भक्तिहीनता से वे संसार सागर से लोग, भगवान के भक्त अनेक प्रकार के हैं, लेकिन जो हट करते हैं, जो जबरदस्ती करते हैं, जो जलन भाव करते हैं, इत्यादि इत्यादि करते हैं, उनके लिए इस संसार सागर से पार जाना मुश्किल है। लेकिन जो अच्छे भक्त होते हैं, जो जिसमें कोई द्वेष नहीं होता है, जो द्वेष मुक्त होते हैं, उनके लिए इस संसार से यानी कि री इनकारनेशन पाना उनके लिए सहज है। उनके लिए इस संसार सागर से पार पाना बहुत मुश्किल है, जो भक्त अच्छे नहीं होते, जिसका आचरण नहीं अच्छा होता है। आगे चले देखें कि दोहा में नारद जी क्या कहते हैं। तेरा नाम जानी सकूं तेरे जान हूँ
निर्गुण सगुण स्वरूप ममैय पंकज विष्णुवा बसमो राम श्यावर रामचंद्र की जय। आगे नारद जी प्रिय बंधुओं कहते हैं कि जानी सकहूं ते जानहूं निर्गुण सगुण स्वरूप, अर्थात परमात्मा को जो लोग जानते हैं वो निर्गुण रूप में जानते हैं, सगुण रूप में जानते हैं। निर्गुण रूप क्या है? केवल नाम के सहारे उसको जाना जाता है, जैसे भगवान विष्णु, नारायण इत्यादि इत्यादि, उसको नाम से हम लोग जानते हैं। और सरगुण रूप भगवान का जब कोई रूप हो जाता है, जैसे राम, कृष्ण इत्यादि। ये दो ही तरह से भगवान को जाना जा सकता है। एक नाम रूप में कैसे भगवान को जानते हैं? भजन कीर्तन कथा सुन करके। और सरगुण रूप में इस कलिकाल कलयुग में प्रिय भक्तजनों, इतनी प्रकार से भगवान का सरगुण रूप है कलयुग में। जिस समय हम और आप जी रहे हैं, यदि भगवान को देखना चाहते हो तो इतना तरीका है भगवान को देखने के लिए। एक, भगवान की मूर्तियां, भगवान की मूर्तियों में हम लोग भगवान के सरगुण रूप, साक्षात रूप, इन रियल फॉर्म भगवान के मूर्तियों में हम देख सकते हैं। एक हुआ ये। दूसरा, जो ग्रंथ श्री रामचरितमानस हमारे सामने रखा हुआ है, कलिकाल में ये भगवान का रूप है। ये दूसरा हुआ। तीसरा क्या, कोई बता सकता है? मां और पिता के रूप में, मां और पिता के रूप में भगवान को देख सकते हैं। तो ये ऐसे ऐसे कुछ रूपे हैं जो साकार रूप में हम लोग भगवान को देख सकते हैं। जैसे श्रीमद् भागवत गीता, कलिकाल में, इस कलयुग में श्रीमद् भागवत गीता को कृष्ण का रूप माना गया है। जब वैसे तो हमारे प्रधान जी बहुत बार प्रचार करे हैं कि भगवान के कितने अध्याय, भगवान के कैसा कैसा अंग हैं, तो इसको साकार रूप में बोलते हैं। और निर्गुण रूप यानी नाम के अभाव से, नाम के प्रभाव से, ये जो कीर्तन भजन कथा हम लोग सुन रहे हैं, जब प्रचारक जी जयकार करते हैं, जो नाम लेकर के जय घोष होता है, वो नाम रूप होता है, निर्गुण रूप होता है। तो नारद जी कहते हैं कि आपको कोई निर्गुण रूप में जाने तो जाने, लेकिन मुझे आपका सरगुण रूप यानी साक्षात रूप, ये जो मानव रूप आप धर के आए हो, ये राम रूप धारण करके जो लीला कर रहे हो, मुझको आपका ये रूप बड़ा प्रिय है। और आगे कहते हैं कि इस रूप को देखने के लिए मैं हमेशा आतुर होता हूं। आई एम ऑलवेज एंशियस टू सी यू इन द फॉर्म ऑफ लॉर्ड राम। ऐसा श्री रामचंद्र जी से नारद जी कह रहे हैं। और आगे क्या कहते हैं, चले चौपाई में सुनेंगे। राम नाम भजिले सीता राम भजिले सबले जीवन में कांति। राम नाम भजले सीता राम भजले सबले जीवन है कहानी। राम नाम भजले सीता राम भजले सबले जीवन है कहानी। ब्रह्म भवन में रहो कृपाला, सावध सब घर दीन दयाला। इच्छायप जीवन माई, बहुत दिन गए लखाए पद माई।
राम भजले सबले जीवन है प्राणी। राम नाम भजले राम भजले सबले जीवन है प्राणी। यद्यपि प्रभु सर्वत्र समान सगुण रूप मोरे मन माना। अवध चलत विरांची मोहि जाना विनय विनय राधि मन लाना। पिता नाम भजले पिता नाम भजले जब जीवन प्राणी। राम नाम भजले पिता नाम भजले जब जीवन है प्राणी। जीवन है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय। तो प्रिय भक्तजनों, इतना सुंदर मीठा मीठा शब्द नारद जी राम जी को सुना रहे थे। अति मीठी वाणी बोल रहे थे। मीठा, बहुत मीठा। अति का मतलब बहुत ज्यादा मीठा। ज्यादा मीठा होने से क्या होता है? जो लोग ज्यादा चीनी खाते हैं क्या होता है? फिर हुआ डायबिटीज उन्हीं को होता है। तो यहाँ पर नारद जी बहुत मीठा मीठा बोल रहे थे। मीठा मीठा, गप गप, कड़वा कड़वा, कुछ गड़बड़ होने वाली है। अब आगे नारद जी क्या कहते हैं कि ब्रह्म भवन में रहो कृपाला। हे प्रभु, मैं ब्रह्मा जी के यहाँ पर था, मैं वहां भ्रमण कर रहा था। और गावत तब गुण दीन दयाला। ब्रह्मा जी के यहाँ पर मैं आप ही के गुण अनुवाद कर रहा था, मैं आपका भजन कर रहा था। बिना करताल बजा करके आपके ध्यान में मैं मग्न था। असी इच्छा उपजी मन माही। अचानक मेरे मन में एक इच्छा उपजी। मुझको मन में ऐसे कुछ ज्ञात हुआ। क्या हुआ कि बहुत दिन गए लखै पद नाही, कि बहुत दिन बीत गया और आपका दर्शन नहीं हुआ। देखो, इतना सुंदर वाणी बोल करके अब नारद जी कैसे कैसे अपने बातों को आगे बढ़ा रहे हैं। कि सोचा कि बहुत दिन हुआ, आपका दर्शन नहीं किया, चलो आपका दर्शन करते हैं। यद्यपि प्रभु सर्वत्र समाना। यद्यपि हे प्रभु, आप सभी जगह पर वास करते हो। क्योंकि अभी तो नारद जी ने कहा, तो नारद जी अगर दर्शन करना चाहते तो ब्रह्मलोक में भी भगवान का दर्शन कर सकते थे। लेकिन वही जो राम रचि रखा, वही होगा जो राम ने रचा है। नारद जी ने कहा, यद्यपि आप सभी जगह पर वास करते हो, सगुण रूप मोरे मन माना। मेरी इच्छा यह हुई कि आपको सगुण रूप में देखो, आपको राम रूप में देखो। अवध चलत विरंची मोहि जाना। मैं सोचा, एक प्लेन बनाया कि आपके राम रूप का दर्शन करने के लिए मुझको अयोध्या आना पड़ेगा। और मैं अयोध्या आने की तैयारी कर रहा था। कीनी ही विनय लागी मम काना। बस मैं ऐसा ही सोच रहा था कि मुझको मेरे कान में मेरे पिताश्री ब्रह्मा जी ने आकर कुछ कहा। क्या कहा कि प्रभु जानत सब अंतर्यामी। सुनो, मैं तुमको एक बात बतलाता हूं। तुम भगवान श्री राम के दर्शन करने के हेतु जा रहे हो और मैं कुछ कहना चाहता हूं। यद्यपि वो सब कुछ जानने वाले हैं, परंतु ये बात तुम उनको मेरी ओर से कहना। क्या कहना? मुनि अजहु भक्त वत्सल विनती यह स्वामी। कि उनके कानों में जाकर के कहना कि भक्तों की ओर से एक विनती है। आपके भक्त लोग एक विनय कर रहे हैं, आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, आपसे कुछ मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? कि जही हित लीन मनुजय अवतारा। कि जिस कारण आपने ये मानव शरीर धरा है, ऐसा जाकर के उसको बताना कि जिसके कारण आपने यह मनुष्य शरीर धारण किया है। नाथ ताही अब करिए संभाल। और फिर आगे कहना कि जिसके कारण आपने ये राम रूप धारण किया है, ये मानव रूप धारण किया है, वो कार्य करने का समय आ चुका है। ऐसा कौन सा कार्य होगा जो नारद जी को ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि जाकर के राम जी से कहना। ये बात उनको जाकर के बताना कि उनको अब अपने भक्तों के कार्य को करने का समय आ गया है। आगे सुनिए
क्या कहता है आज के अंतिम चौपाई में। ये सब बात नारद जी राम जी को बतला रहे हैं कि जब वो ब्रह्मा जी के यहाँ थे, अयोध्या आने वाले थे, तो उनके कानों में ब्रह्मा जी ने क्या क्या कहा था। जब इतने वचनों को राम जी से कहते हैं कि तुम्हारे काम करने का समय आ चुका है, अब तुम भक्तों के हित जो कार्य करने के लिए आए थे उसकी तैयारी करो। इतना बात जब राम जी ने सुना तो एक प्रश्न किया नारद जी से कि हे नारद, क्या ब्रह्मा जी अभी भी भयभीत है? क्या ब्रह्मा जी अभी भी डरे हुए हैं? ये बात क्यों कहते हैं? क्योंकि राम जी तो अब मानव रूप धर करके आ चुके हैं, अब तो वो कार्य तो करना पड़ेगा, चाहे जो कुछ भी हो। मान लिया जाए कि राम जी को राजा बनाने का समय भी तो आ रहा है, तो भक्तों के हित के लिए वो राजा कैसे बन सकते हैं? अगर राजा बनेंगे तो केवल अयोध्या के राजपाट संभालेंगे। एक बात है, संतों का कहना है कि अगर राम जी अयोध्या के राजा बनते तो ना केवल अयोध्या के राजा बनते, पूरे दुनिया के राजा होते। ये कई संतों का कहना है। लेकिन प्रिय भक्तजनों, वो राम जी का कंफर्ट जोन होता। यदि राम जी अयोध्या के राजा होते तो उनका कंफर्ट जोन होता, और कुछ कार्य को करने के लिए यू हैव टू मूव आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, और राम जी को वहां से मूव आउट होना है। तो पूछे कि ब्रह्मा जी क्या अभी डरे हुए हैं? और क्यों पूछे कि ब्रह्मा जी डरे हुए हैं? क्योंकि ब्रह्मा ने ही रावण को वरदान दिया है कि नर और वानर को छोड़ करके कोई उसको मार नहीं सकेगा, क्योंकि रावण जानता है नर और वानर को वो मार सकते हैं, उनसे लड़ सकते हैं, तो इनको छोड़ करके कोई और उसको ना मार सके, ये वरदान ब्रह्मा ने ही दिया है। तो इसीलिए ब्रह्मा डरे हुए हैं। और शिव जी रावण को भी नहीं कुछ कर सकते। क्यों? क्योंकि उनके गुरु हैं, शिव जी रावण के गुरु हैं।
तो करने के लिए केवल एक ही बचे 3 देवों में से, और वो नारायण स्वयं विष्णु जी जो राम रूप में आ चुके हैं। तो इसीलिए राम जी ने ये पूछा। और आगे कहते हैं कि चतुर नारद मुनि रामचंद्र जी का रूप हृदय में धारण किया। इतना बात कह करके यहाँ पर तुलसीदास जी नारद को चतुर कहते हैं। देखो, नारद जी आकर के इतना बात करा, ये नारद जी का धर्म है कि भटके हुए लोगों को राह पर लेकर। अब इतना बात आकर के राम जी को बताते हैं। राम जी राजा बनने के बदले वन चले जाएंगे, वो कैसे धर्म के राह पे रहेंगे? कृष्ण ने नारद को ये कार्य दिया है कि मनुष्य के हित के लिए, जो राक्षस लोग हैं उनके हित के लिए भी, उनके फायदे के लिए वही करो जो अच्छा है। तो नारद जी यदि आकर के कुछ इधर उधर का बात करते हैं तो वो कोई कारण से करते हैं, बिन कारण कोई काज नहीं होता। तो चतुर नारद भगवान श्री राम जी के रूप को अपने हृदय में फंसा करके वहां से चलते हैं। अब प्रभु श्री रामचंद्र जी जानते हो क्या करते हैं? माता सीता के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि अब जोरी झंडा भरो। पहले तो माता सीता को पूर्व जन्म की और सभी कुछ कथा बतलाते हैं कि क्यों लक्ष्मी सीता के रूप में आई है। ये सब वृतांत बतला करके और बोलते हैं कि झोरी झंडा भरो, समय बिल्कुल निकट आ रहा है। इन्हीं वक्तव्य के साथ में आज की कथा को हम यहीं पर स्थगित करते हैं और कल एक बार फिर से हम अपनी कथा को लेकर के आगे बढ़ेंगे। आप बता दें। चले सभी कोई खड़े हो जाए, प्रेम के साथ में आरती का दर्शन करेंगे। जो कोई भी आरती का दर्शन करना चाहे बारी बारी से आकर के और आरती का दर्शन करे। 2 कदम पीछे जाए, फिर मुड़ करके अपने स्थानों पर जाए। आरती श्री रामायण जी की, कीरत करी सिया की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत करी सिया की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत करी सिया की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत करी सिया की।
शंकर भगवान की जय। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणत्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणत्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते।
ठीक है, आरती लेते रहिए और तब तक कि हम हरि नाम संग कीर्तन करेंगे छोटी सी। जय दुर्गे बलिहारिणी, जय जय जगदम्बे। भक्तजनों के काज में मैया नाही करती विलंब। सारे जगत के जननी मैया, तुमको लाखों प्रणाम। दर्शन दो माई के, ललिना करती पुकार। दर्शन दो दुर्गा महारानी, दर्शन दो दुर्गा महारानी, दर्शन दो दुर्गा देवी मैया की जय। प्रिय भक्तों, कथा के अंतिम चरण पर पहुंच चुके हैं। चले क्षमा याचना करें, उसके बाद हम यहाँ से विदा लेंगे। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दनं यति पूजत मया देवं परिपूर्ण तदयस्तवे। आवन्न जनामि न जनामि विसरे जनम् पूजा चिरुना जनामि क्षमवत्स परमेश्वरम्। ओम शांति शांति शांति। ओम तू ही हमका हो सहाय, तू ही हमरे रखवारे, तू
उपस्थित देवियों सज्जनों, कथा के अंतिम चरण पर हम बिल्कुल पहुंच चुके हैं। और सर्वप्रथम तो आपको सभी को कथा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुभ अवसर है ये, जो रामनवमी का पर्व है, इसमें कई ऐसे और पूजा पाठ का कार्य हो रहा है। जैसे नवरात्रि का भी समय है, नवरात्रि में देवी मैया की भी पूजन हो रही है, और ईद भी, रमदान का महीना था, और हमारे इस्लाम भाई बंधु कल ईद को मनाएंगे रमदान के महीना के बाद में। और क्या खूब किसी ने कहा कि रमदान में राम आता है ना, रमदान हम जब बोलते हैं तो उसमें राम का नाम आता है, और दिवाली में अली आती है। रमदान में राम पहले आता है, दिवाली में अली बाद में आ जाता है। तो कहने का तात्पर्य है, जो को भी प्रभु को मानते, परवरदिगार को मानते, भगवान को मानते, प्रभु यीशु मसीह को, सभी कोई एक ही है। तो इन्हीं वक्तव्य के साथ में कैनिंग विजन्स के फेसबुक माध्यम से जितने भी लोग जुड़े थे उनको हार्दिक हार्दिक धन्यवाद देते हैं, उनको हार्दिक हार्दिक धन्यवाद देते हैं, और यही विनती करते हैं कि उन पर भी परमात्मा का आशीर्वाद रहे। जितने लोग आज यहाँ पर उपस्थित हुए, आपको भी घर वालों की ओर से, मंडली की ओर से, मंडली के प्रधान जी की ओर से, मंडली की ओर से, ग्राम मालिक की ओर से आप सभी को हृदय से धन्यवाद देते हैं, और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आयुष को बहुत सारा आशीर्वाद दें, क्योंकि आज का मुख्य जजमान, आज की पूजा इन्हीं की ओर से थी। बड़ा गर्व का विषय है जब हमारे समाज में कम उम्र के बच्चे लोग भगवान में प्रीति रखते हैं। यही तो हम लोग ग्रंथ में भी सुन रहे हैं, सीख रहे हैं। और कैनिंग विजन्स का एक प्रोफाइल यूट्यूब पर भी है, मंडली के नाम से, श्री रामाकृष्णा रामायण मंडली के नाम से यूट्यूब का एक चैनल भी चल रहा है, और जितना भी हमारा कथा और मंडली का प्रोग्राम रहता है वहां पर डाला जाता है। यदि आप मिस करे हैं, आप सुनना चाहते हैं, तो जाकर के यूट्यूब में सुन सकते हैं, और कृपया करके एक बहुत बड़ा मेहनत करें, वहां पे एक छोटा सा लाइक बटन है, उसको अवश्य दबाएं, ठीक है। कल रात्रि की कथा 12 फिट्जपैट्रिक लाइन पर होगी, 6 फिट्जपैट्रिक लाइन पर होगी, क्योंकि मैं तो बाय हार्ट घर जानता हूँ, फिजिकली मैं साकार रूप में जानता हूँ घर का है, निर्गुण रूप में नहीं जानता। 6 फिट्जपैट्रिक लाइन, तो वहां पर 2 रात्रि की कथा वहां पर होगी, तो कल से 2 रात्रि की कथा वहां पर होगी, कृपया आप वहां पर पधारे। अंत में मंच की ओर से सभी को जय श्री राम, राधे राधे। जय श्री राम बोलो। जय श्री राम। जय श्री राम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की